अध्याय 1 119 शर्त 2। देश भर में ऐसी अनगिनत अफवाहें थीं। अगर वो उन सब पर विश्वास करता तो उसके जाने के लिए बहुत कम जगहें बचतीं। एक इंसान का जीवन बहुत छोटा होता है, सबसे लंबा केवल 100 वर्ष का होता है। जैसे ही कोई इंसान किसी जगह पर कदम रखता है, वहां जाने चली जाती हैं। ये श्वान इस तर्क को समझता था, इसलिए वो इन बातों को आसानी से समझ सकता था। हालांकि इस तरह का ट्रैक रोमांचक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। आपको आमतौर पर सावधान रहना होगा, खासकर शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचने के लिए। ये श्वान ने दूर के ट्रैक को देखा और उन्हें याद दिलाए बिना नहीं रह सका। जब लियू यून ने ये श्वान की याद दिलाने वाली बात सुनी तो न केवल उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो अच्छे मूड में भी था, क्योंकि उसने ये श्वान के साथ अपने संबंध को महसूस किया। चिंता मत करो, हम आमतौर पर बहुत सावधान रहते हैं। इसके अलावा चुनने के लिए केवल 2 रास्ते हैं। उस जगह का इस्तेमाल हमारे कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। अगर कोई ड्रिफ्टिंग का अभ्यास करना चाहता है तो ऐसा घुमावदार ट्रैक सबसे अच्छा रास्ता था। वहाँ कई मोड़ थे और सड़कें अच्छी थीं। इसके अलावा बहुत कम कारें थीं। यह रेस और अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। ये देखकर कि ये श्वान को शैतान के मोड़ में दिलचस्पी है, लियू यून ने सुझाव दिया, भाई क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठाकर वहाँ गाड़ी चलाएं। जब आसपास के युवा स्वामी और युवतियों ने ये सुना तो वे भी वहां जाकर खेलने के लिए शोर मचाने लगे। ठीक है, युवा स्वामी लियू का सुझाव तो बस कमाल का है। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर भाई ये को अपनी असली ताकत दिखा सकता हूँ। तो चलो नीचे जाकर एक साथ खेलते हैं। सभी ने शैतान के मोड़ में रेसिंग का अभ्यास किया है। अब हमारी असली ताकत दिखाने का समय है। जैसे ही सभी रेस करने के लिए उत्सुक थे, एक ध्वनि तरंग उनकी ओर बढ़ी। सभी हैरान थे। ये ध्वनि तरंग विशेष रूप से खास थी। ये उन स्पोर्ट्स कारों की आवाज नहीं थी जिसे वे अक्सर सुनते थे। जैसे ही सभी रुके और उधर देखा, एक पगानी हुआयरा तेजी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और अचानक रुकने से पहले सभी के सामने आकर खड़ी हो गई। हे भगवान, ये तो सच में एक पगानी हुआयरा है। ये एक सुपर स्पोर्ट्स कार है। ये बहुत शानदार है। ये शानदार कैसे नहीं हो सकती। सिर्फ 2 करोड़ युआन की कार की कीमत सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा पेशाब निकल जाए। ये कार बस बहुत खूबसूरत है। इसकी 400 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार के बारे में सोचकर इसे चलाना बस कमाल का होगा। मैंने यह कार पहले कभी नहीं देखी। नंबर प्लेट देखो, ये तियानजिंग की है। जैसे ही युवा स्वामियों और युवतियों का समूह पगानी हुआयरा को घेर कर उसका निरीक्षण और प्रशंसा कर रहा था, कार का दरवाजा अचानक खुला और एक सूट पहने हुए आदमी बाहर निकला। आदमी ने बहुत ही उच्च स्तरीय सूट पहना हुआ था, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी। उसके काले घेरे बहुत गहरे थे और उसकी आंखों के नीचे का हिस्सा हरापन लिए काला था। वहां मौजूद सभी लोग अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों के दायरे से थे। जब उन्होंने दूसरे पक्ष की छवि देखी तो वे तुरंत समझ गए। उसकी पीठ सीधी थी और आंखों के नीचे काले घेरे थे। यह स्पष्ट था कि उसने अत्यधिक भोग विलास किया था और वह खोखला हो चुका था। वह स्पष्ट रूप से एक उड़ाऊ पुत्र था। जिनलिंग के युवा स्वामियों ने एक दूसरे को देखा, जैसे कि उनमें से कोई भी सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानता था। केवल ये श्वान सभी के पीछे खड़ा था और उसने अपनी आंखें से कोड़ लीं। वह सामने वाले उड़ाऊ पुत्र को राख होने पर भी पहचान लेगा। क्या ये परिवार द्वारा भेजा गया ये हाई नहीं था? वो कल उनके घर गया था, लेकिन वो अभी तक तियानजिंग नहीं लौटा था। इसके बजाय वो जिनलिंग में रह रहा था। इसका क्या मतलब था? उसके लिए अपनी बड़ी बहन को सूचित करना तो बस एक मामूली बात थी। इससे ये भी पता चलता था कि मुख्य परिवार और ये हाई उनके वंश के प्रति कितने अनादरपूर्ण थे। बहुत अच्छा काम किया ये परिवार। जैसे ही ये श्वान ने इसके बारे में सोचा, उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान और गहरी हो गई। ये हाई पगानी हुआयरा के दरवाजे पर धीरे से टिका। वो इतना कोमल दिख रहा था कि कोई बता नहीं सकता था कि वो एक आदमी है। उसकी निगाह बिना किसी रोक टोक के सभी के चेहरों पर घूम गई। उसकी आंखों में तिरस्कार और घृणा स्पष्ट थी। उसने उपहास करते हुए कहा, क्या ये जिनलिंग की स्पोर्ट्स कारें हैं? ये सच में ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन वे तियानजिंग की कारों से थोड़ी हीन नहीं हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझे ये कहने में भी शर्म आती कि मैं एक स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ। हा। जैसे ही ये हाई ने बात की, उसने युवा स्वामियों के पीछे खड़ी स्पोर्ट्स कारों की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अपमानित किया गया हो। उसने अपनी जीभ भी चटकारी और आह भरी। उस तरह का तिरस्कार बस उसके चेहरे पर मोटे मार्कर से लिखे जाने से थोड़ा ही कम था।
टाइकून तो मजे कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई कूदकर बकवास करेगा। वे सभी गुस्से से लाल हो गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक कटोरा कुत्ते का खाना परोसूं? ये तो बस हद हो गई। क्या तियानजिंग इतना कमाल का है? क्या तुम नहीं जानते कि एक शक्तिशाली ड्रैगन भी स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता? हमें उससे क्यों तर्क करना चाहिए? क्या एक लग्जरी कार चलाना प्रभावशाली और कमाल का है? जब ये हाई ने डांट सुनी तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डांटा ही नहीं गया हो। ये हाई को डांट सुनने का काफी अनुभव था। उसने उन अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों को देखा जो ज्यादा अमीर नहीं थे। कुछ लोग जो उससे कहीं ज्यादा हीन थे उसे ईर्ष्या, द्वेष और नफरत के कारण डांट रहे थे। गुस्सा होने की क्या बात थी? ये हाई ने सभी को चिढ़ाने वाले भाव से देखा और आराम से कहा, तुम्हारी मुद्राओं को देखकर क्या तुम रेस करने की तैयारी कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम सभी अभी बहुत असहमत दिख रहे थे। मुझे लगता है कि पूरे जिनलिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे रेस करने की हिम्मत करे, है ना? जैसे ही सभी जवाब देने वाले थे, उन्होंने ये हाई को ये कहते हुए सुना, और हाँ, रेसिंग के लिए मेरा एक नियम है। कहानी जारी रहेगी।